भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान में नई जनरेशन के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, धर्म को लेकर, भगवान को लेकर, आत्मा को लेकर, इस दुनिया को लेकर, अपने आप को लेकर कौन कौन से डाउट्स रहते हैं। नई पीढ़ी जो आ रही है, पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन साथ में तार्किक भी है। यदि आज के युवाओं में प्रश्न उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न उठना भी चाहिए। जब व्यक्ति के भीतर क्यूरियोसिटी पैदा होती है और उसे समझ कर के फिर वह जीवन का निर्माण करता है, जीवन में कदम आगे बढ़ाता है, बहुत सलीके से वह आगे बढ़ने वाला होगा। फिर वह कदम धर्म के क्षेत्र में बढ़ाने वाला हो, आस्था के क्षेत्र में बढ़ाने वाला हो, अथवा संसार के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। प्राय दुनिया जो है, अधिकांश लोग प्रश्न नहीं उठाते, या यूं कि उनके मन में प्रश्न जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती है। बिना जिज्ञासा पैदा हुए हम जो भी करते हैं उसमें एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता नहीं। लेकिन जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, समझना वो कुछ अच्छा करने वाले हैं। जिस दिन वो बदलेंगे, जिस दिन उनके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनकी क्रियाएं बहुत अच्छी होगी। और जब तक उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप कितना भी फोर्स करो, वो यहाँ पर भी नहीं आएंगे, धर्म के क्षेत्र में भी नहीं आएंगे। कई पेरेंट्स शिकायत करते हैं, हम अपने बच्चे को बोल बोल करके परेशान हो गए, वो मंदिर ही नहीं आता, अभिषेक ही नहीं करता, पूजा ही नहीं करता, शास्त्र नहीं पढ़ता, मंत्र की जाप ही नहीं देता, गुरुओं के पास नहीं आता, है ना? ऐसे ही है ना? कौन से डाउट्स रहते हैं आपके बच्चों के? क्यों? नमस्ते महाराज जी। अब बच्चे चूँकि साइंस का एक्सपोजर है और कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो दो तीन चीज़ें बेसिक उनकी रहती हैं कि एक तो जो अपना जैन भूगोल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फेक है, और अभी साइंस से जो प्रूवन चीज़ें हैं वो एक अलग तरीके से बताई जा रही हैं। और तो एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है जिसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं कि भाई आप जो चाहे अर्थ से रिलेटेड हो, चाहे सन से रिलेटेड हो, चाहे प्लैनेट से रिलेटेड हो। दूसरी बात जो उनको जो लगती है कि ये जो हम धर्म को क्या समझते हैं, क्रियाकांड समझते हैं, अभिषेक मंदिरों में घंटे देते हैं हम, या फिर हम पूजा पाठ भी करते हैं, और फिर जो है हम बोलते हैं अभी क्या होता है, पत्थर की मूर्ति है, आपने अभिषेक कर लिया, ये पानी से क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन है जो भी हम आस्था के हिसाब से समझाना चाहें, लेकिन वो समझते नहीं हैं। फिर जो उनके प्रश्न कई सारे हैं महाराज जी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये दो को देखें। फिर आत्मा वाले तो हैं ही, किसने देखी आत्मा, क्या पता मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा क्यों अपने आप को इतना कष्ट देना चाहिए, इस नियम धर्म से कुछ नहीं होता है, ये क्यों खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन करा जाए, यू नो। तो इस तरीके की चीज़ें छोड़ के फिर वो एक व्यवहारिक धर्म की तरफ देखते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली उनको अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पेरेंट्स भी जो है ना ज़्यादातर क्रियाकांड में ही रहते हैं। तो वो जब उनको लगता है कि यार ये सब करके आपके भी जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, तो यार ये सब चीज़ें तो फिर एक तरीके से एक सिंबॉलिक हो गई हैं, तो बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। मस्त बहुत अच्छा। जैन भूगोल को लेकर
प्लैनेट्स को लेकर के, सन को लेकर के, अर्थ को लेकर के, इस दुनिया को लेकर के। ये दुनिया किसने बनाई? हाँ? ये प्लैनेट्स कहाँ से आ गए संसार में? क्या वास्तव में इतने बड़े बड़े ग्रह, पर्वत, नदी, नाले होते भी हैं कि नहीं होते? ये तो प्रश्न वैसे बहुत सारे लोगों का रहता है, आप लोगों का भी होगा, भले ही आप लोग पूछ नहीं पाते होंगे। किसने बनाई ये दुनिया? हाँ। संसार को किसने बना दिया? इस अर्थ को, इस पृथ्वी को किसने बना दिया? आपको और हमें किसने बना दिया? कहाँ से हम आ गए इस दुनिया में? यदि हम आए हैं तो इसके पहले कहाँ थे? और नहीं थे तो कहाँ से हमारा इवोल्यूशन हो गया? नेचर में बहुत कुछ ऐसा होता है, या यूं कहें सब कुछ ऐसा होता है जो बना बनाया होता है, नेचुरल है। यदि हम ये प्रश्न उठाएं कि इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, तो फिर एक प्रश्न और उठेगा, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसे किसने बनाया? साइंस क्या कहता है? ये अर्थ कहाँ से आ गई? यूनिवर्स में सबसे पहले क्या था? क्या था यूनिवर्स में सबसे पहले? सन अकेले था? और क्या था? सन की बहुत ज़्यादा हीट निकली, फिर कोलिजन हुआ, फिर उसमें से ग्रह उपग्रह टूट टूट करके आ गए, फिर उसमें से जल की मात्रा पैदा हुई, वाटर, फिर वाटर में से छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने लगे। फिर वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं, डार्विन की थ्योरी है ना, डार्विन का सिद्धांत वो लेकर के आते हैं कि पहले मॉइस्चर था, पहाड़ पत्थर थे और जल था, वाटर था, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेते हैं वो? विज्ञान स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेता है? कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी की तो बिगिनिंग थी कि नहीं थी? कि देयर वाज समथिंग विच इज अनक्रिएटेड। बहुत कुछ क्रिएटेड है लेकिन बहुत कुछ अनक्रिएटेड भी है। क्या है प्रिंसिपल, क्या है साइंस का? सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया अथवा क्या था? एक अपना जस्ट एक मास का एक ह्यूज वॉल्यूम, जो बिग बैंग थ्योरी का जो बिग बैंग थ्योरी, हाँ, वो बिग बैंग थ्योरी में वो मास का वॉल्यूम कहाँ से आया? हाँ, उसका कोई एक्सप्लेनेशन साइंस में नहीं है। वो था, एग्जिस्ट करता था, वो एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करता था, कहीं से तो आया होगा वो। बिग बैंग थ्योरी में मास का वॉल्यूम, तो फिर उसके बाद उसका क्या हुआ? वो स्प्लिंटर हुआ, स्प्लिट हुआ 5-6 बिलियन साल पहले। उसके बाद में नहीं, स्प्लिट कैसे हो गया? किस आधार पे स्प्लिट हो गया वो? सन की रेडिएशन से, हीट से? हीट से तो नहीं महाराज जी, क्योंकि सन भी उसी से निकला माना जाता है। अच्छा, सन भी उसी से निकला माना जाता है, हाँ, उसी एक जो ह्यूज वॉल्यूम से, जो उस पर उससे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये थ्योरी साइंस। अच्छा, सन भी उसी से, हाँ, बिग ह्यूज मास से निकल करके आया, ह्यूज मास से निकल गया। सारे स्टार्स, हाँ, बिलियंस ऑफ स्टार्स जो आए, गैलेक्सीज आई, सब उससे पैदा हुए। तो वो ह्यूज मास वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? हाँ, उसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन साइंस में नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ शुरू, ये नहीं बता सकते। साइंस भी कहीं ना कहीं आकर के ये अज्यूम करता है कि देयर वाज समथिंग विच इज अनक्रिएटेड। कुछ तो था संसार में जो बनाया नहीं, बनाया था। कुछ तो भी ऐसा था जो शुरू से है, यानी वो भी अज्यूम करते हैं संसार में कुछ ऐसा है। एक थ्योरी ये चलती है, फिर उसके बाद स्प्लिट होते गए, सन आया, फिर अर्थ भी ऐसी आई, फिर उसके बाद अर्थ में वाटर कंटेंट कहाँ से आ गया?
जल कहाँ से आ गया? जो वो हीट महाराज जी उससे निकली, जो उसके बिग बैंग थ्योरी के बाद में, तो उससे प्रेसिपिटेशन हुआ। तो कुछ जगह उन्होंने कहा कि बेसिकली लिविंग के लिए उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीजन ज़रूरी है और एक वाटर ज़रूरी है और एक सन की रेडिएशन ज़रूरी है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद में जब ये सारे स्प्लिंटर्स हुए और सन बने, स्टार इज़ नथिंग बट सन, तो सन से रेडिएशन आया तो एक वो हीट ज़रूरी है। उसके बाद में जो वहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म हुई कुछ जगह नहीं हुई, तो कुछ प्लेनेट के ऊपर, और फिर वो वाटर वेपर कंडेंस होके उससे वाटर बना। तो ऐसे करके तो ऑक्सीजन कहाँ से क्रिएट हो गई? हाँ, तो अभी ये भी पॉइंट है कि कुछ प्लेनेट पर ऑक्सीजन है, कुछ पर नहीं है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन महाराज जी एटलीस्ट मेरे इसको पास नहीं। हाँ, तो देखना, बहुत कुछ विज्ञान भी ये मानता है कि शुरू से चला आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं। फिर उसके बाद वाटर आया, या ऑक्सीजन आया, वाटर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? लिविंग बीइंग जो है, एक सेंस वाले, जो जैसे अमीबा आदि जैसे वो बोलते हैं, वन सेंस वाले जो होते हैं, स्पर्शन इंद्री वाले जीव पैदा होने लगे। फिर उसके बाद वो कीड़े मकोड़े उन्हीं से बनने लगे। फिर कीड़े मकोड़े के बाद पशुओं की यात्रा शुरू हो गई। फिर पशुओं से बंदर आने लगे, फिर बंदर से ह्यूमन बीइंग आ गया। ऐसी उनकी यात्रा है, ऐसा ही उनका विश्वास है। अब दुनिया में एक और थियोरी है जो ये कहती है कि जैसे साइंस मानता है कि ह्यूज मास था, वो मानती है गॉड था, भगवान था, भगवान ने इस दुनिया को बनाया, जिसे वो ब्रह्मा कहते हैं। ये उनकी थ्योरी है ना। ब्रह्मा के माध्यम से क्या हुआ? मनु उत्पन्न हुआ, मनु से मानव उत्पन्न हुआ, मानव के बाद और भी बहुत कुछ उत्पन्न हुए। एक बड़ी अच्छी स्टोरी वैष्णव दर्शन में आती है, चलो हम आपको सुनाते हैं। बड़ी गजब की स्टोरी है उनकी थ्योरी। संसार में सबसे पहले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने मानव को पैदा किया और मानव को पैदा करके इस संसार में उन्होंने भेज दिया। और इसकी एज उन्होंने डिसाइड कर दी 40 ईयर्स। बोले 40 साल तुम्हारी एज है, जाओ संसार में रहो तुम। फिर इतना ही नहीं हुआ, फिर उनके मन में विचार आया, अरे मनुष्य अकेले क्या करेगा, तो कुछ और भी जीव जंतु को पैदा करना चाहिए। फिर उन्होंने गधे को पैदा किया, गधे को भी संसार में भेज दिया और उसे भी 40 साल की लाइफ दे दी, स्पैन दे दिया कि हाँ 40 साल तक रहो। लेकिन जब गधे का जन्म हुआ तो गधे ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान ये तो बताओ, आप संसार में मुझे भेज रहे हो, कितने साल तक मुझे रहना पड़ेगा? बोले 40 साल तुम्हारी एज है, जाओ। तो बोले मैं क्या करूँगा 40 साल रह करके? क्या करोगे? जो मनुष्य को मैंने पैदा किया है ना, तुम्हारा काम है मनुष्य के भार को ढोना, उस बोझ को ढोना, उसका सारा कार्य करना। बोला ये तो बड़ी गलत बात है, 40 साल तक मैं बोझा ही ढोते रहूँगा, ये तो ठीक नहीं है, कुछ कंसेशन होना चाहिए। कितना कष्ट मैं सहूँ, कुछ इसमें आप रिलीफ दो थोड़ा सा। 40 साल बहुत होते हैं। बोले ऐसा करो, ठीक है तुम भावना कर रहे हो, करुणा करके मैं तुम्हारी उम्र घटा करके 20 साल कर देता हूँ, ताकि तुम्हें 20 ही साल तक बोझ ढोना पड़ेगा। 20 साल वो अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठता किसी और को पैदा करना चाहिए। फिर उन्होंने कुत्ते को पैदा किया, उसको भी 40 साल की उम्र दे दी, संसार में भेज दिया। वो भी पूछता है मुझे क्या करना संसार में जा करके? और संसार में जा करके क्या करना है तुम्हें? जो मनुष्य है ना उसकी रक्षा करना है, ईमानदारी से उसकी सेवा करना है, और भी कोई आए तो भौंक करके उसे जगा देना, सचेत कर देना। बोला यार ये भी कोई जीवन होता? 40 साल तक मुझे यही करना? बोले दुम ही हिलाते रहना, मेरे लिए भी कुछ कंसेशन मिलना चाहिए।
चलो ठीक है, दया करके 20 साल उसकी एज वो कम कर देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। फिर उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है और भी किसी को पैदा करना चाहिए। वो एक उल्लू को पैदा करते हैं, उसको भी 40 साल की एज देख करके संसार में भेजते हैं। वो उल्लू फिर पूछता है मेरा नेचर क्या होगा, मेरा कार्य क्या होगा। बोले देखो तुम्हारा थोड़ा जन्म अलग तरीके से हो रहा है। बोले तुम दिन में नहीं रात में रहोगे, तुम दिन में नहीं रात में घूमोगे फिरोगे, अपनी ज़िंदगी जो है रात में गुजारोगे दिन में। बोले रात भर में? हाँ। बोले रात में निशाचर बन करके घूमना है, रात्रि के अंधकार में ही रहना है, वहीं सब कुछ जीवन बिताना है। बोले रात के अंत में? बोले हाँ, सूर्य निकलते ही तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए तुम रात को ही सब कार्य कर पाओ। वो फिर निवेदन करता है ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, संसार में मुझे भेजा जा रहा है लेकिन इसलिए भेजा जा रहा है कि रात्रि के अंधकार में ही मैं रहूं, दिन के उजाले में ना रहूं। मेरे ऊपर भी कृपा करें, आप कृपा के निधान हैं, करुणा के सागर होते हैं, आप सबको दे रहे हैं तो मुझे भी कुछ दीजिए। तो ब्रह्मा जी को तरस आ जाता है। बोले ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, 20 साल तुम्हारी एज मैं कम कर देता हूँ। उसे 20 साल कम करके भेज दिया। अब मनुष्य खड़ा खड़ा देख रहा था, उसके मन में कुछ जागा, लालच जागी। बोले भगवान आप मुझे संसार में भेज रहे हो, मुझे तो बताओ क्या करना है। हाँ। बोले तुम जो है राजा बन करके रहोगे, ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताओगे, खाओगे पियोगे सब कुछ करोगे, तुम्हारे हाथ में सब कंट्रोल रहेगा। इन पशुओं को, इन तिर्यंच को जैसा चाहो आप चला सकते हो, सब कुछ कर सकते। बोले देखो, तो बोले 40 साल तो बहुत कम होते हैं, आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ करो। बोले क्या करो? मैं 40 साल में मेरा निभेगा नहीं, चलेगा नहीं, दया करके मुझे कुछ थोड़ा सा दीजिए। तो ब्रह्मा जी दया करके उसको 20 साल की उम्र दे देते। बोले ठीक है जाओ। अपने हिसाब किताब लगाते हैं। बोले गधे की 20 साल की उम्र एक्स्ट्रा रखी है मेरे कोटे में, तुम भी क्या करोगे? बोले जाओ तुम्हें 20 साल दिया। वो हिसाब किताब लगाता है, 40 मिले थे 20 और हो गए, 60 हो गए। और जैसे आदत है ना मानव की, थोड़ा सा और दीजिए भगवान, कुछ और कर दीजिए। तो ठीक है, अब तुम मांग ही रहे हो तो 20 साल और ले लो। 20 साल और दे दी। कहाँ से दी उनने 20 साल निकाल करके? कुत्ते की बची थी उसमें से 20 दे दिए। फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बोला नहीं और चाहिए मुझे। दया करके ब्रह्मा जी ने 20 साल और दे दी उल्लू की। हो गई 40 + 20 + 20 + 20 हो गई 100 साल। 100 साल हो गई ना। तो बोले ये मानो, वैसे उसकी ओरिजिनल एज तो कितनी थी? 40 की, 20 उसे गधे की मिल गई। तो 40 से 60 साल की एज में वो गधा बन करके बोझ ढोते रहता है ना, बच्चों का बोझ, पत्नी का बोझ, परिवार का बोझ, दुकान का बोझ। 60 साल के बाद फिर वो क्या करता है? क्या करते रहता है? घर के एक कोने में पड़ा रहता है, खांसते ही रहता है रात भर में, खांस करके, जैसे कुत्ता रक्षा करता है ना घर की, भौंक भौंक करके। 60 से 80 तक वो खांस करके घर की रक्षा करता है। और 80 के बाद उसे नींद ही नहीं आती। 80 के बाद उसे नींद ही नहीं आती है। वो जीता तो 100 तक है, पर रात भर उल्लू की भांति, निशाचर की भांति जागृत जाग करके अपना समय काटता है। तो बड़ी कथा इंटरेस्टिंग उनके पुराण ग्रंथ में आती है, वैष्णव दर्शन में। खैर है तो एक काल्पनिक कथा। तो आज का मानव भी जी इसी प्रकार से रहा है। 40 स्वयं की एज है, 20 साल वो गधा बन करके जीता है, फिर कुत्ता बन करके जीता है, फिर उल्लू बन करके जीता है, ऐसे जीता है। खैर अपने को वो नहीं लेना प्रसंग, क्योंकि हम दूसरा प्रसंग ले रहे थे। तो वैष्णव दर्शन में ये जो मान्यता है कि इस दुनिया को, इस संसार को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। अब देखना,
यदि ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया, इसमें जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि साइंस के हिसाब से धीरे 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 डेवलपमेंट होता है, तो वो भी कहते हैं कि जो अवतार हैं, पहले मत्स्य अवतार आया, फिर वहाँ से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो कच्छप अवतार आया। पहला अवतार था सिर्फ पानी में, फिर वो रेत और पानी दोनों में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ कल्कि अवतार, फिर वामन अवतार, फिर मनुष्य ने पूरा रूप लिया। तो ऐसे बढ़ते क्रम में, तो ऐसा कुछ कोरिलेट जैन धर्म से भी होता है कि धीरे धीरे ही ऐसा विकास हुआ। वो इसे ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि पहले कौन सा अवतार आया? मत्स्य अवतार, जल में रहने वाला। वो कहते जैसे विज्ञान कहता है पहले जल आया, फिर जल में रहने वाले अमीबा जीव जंतु पैदा हुए, फिर मत्स्य से बढ़ कर के कच्छप अवतार, यानी जो पानी में भी रहता है कछुआ और भूमि में भी रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ कर के फिर वो नरसिंह अवतार। उनकी जो थियोरी है, नरसिंह से पहले और भी कुछ आते हैं, और भी शायद पशुओं के अवतार, फिर बाद में नरसिंह अवतार, फिर पशु से विकास होकर के फिर आधा मानव और आधा सिंह, फिर उसके बाद पूरा मानव का, फिर वामन अवतार, फिर पूरा मनुष्य का अवतार। वो उस रूप में मानते हैं। अब देखना, जो अवतार की बात आ रही है कि प्रभु ने इस रूप में जन्म लिया। अब प्रश्न यह उठता है, यदि प्रभु ने इस रूप में जन्म लिया अथवा प्रभु ने इस मानव को पैदा किया, प्रभु ने इन पशुओं को पैदा किया, तो प्रभु को किसने पैदा किया? भगवान को किसने बनाया? उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, भगवान तो बने बनाए हैं, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। विज्ञान से हम पूछेंगे, ये ह्यूज जो मास था, वहां से प्लैनेट्स निकले, अर्थ निकला, सन निकला, सब कुछ निकला, तो लोग ह्यूज मास कहाँ से, ये यूनिवर्स कहाँ से? नहीं, बोल तो शुरू से है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, आपने जो अभी स्टोरी बताई, लेकिन वो तो जैन धर्म के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान तो वो होता है जो सारी फैसिलिटीज़ को त्याग देता है, लेकिन उनके भगवान के पास तो सब था, वो शादीशुदा थे, धन था, सब कुछ, तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए ना? अभी तो हम उनकी फिलॉसफी बता रहे हैं, वैष्णव दर्शन। अब तीसरी धारणा चलती है कि नहीं, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया। जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वैष्णव संस्कृति ये मानती है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया ब्रह्मा जी के माध्यम से, और उससे अर्लियर स्टेज में है तो शिव जी थे, शिव जी के माध्यम से ब्रह्मा जी और विष्णु जी पैदा हुए, फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य को पैदा किया, फिर ब्रह्मा जी ने पशुओं को पैदा किया, ब्रह्मा जी ने इसको किया। लेकिन एक स्टेज पे वो जाकर के मानते हैं कि नहीं, भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया, भगवान तो हैं ही। वो एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था को इस संसार को देते हैं कि देयर इज वन गॉड ब्रह्मा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। वो ही संसार को पैदा करने वाला है, वो ही संसार को चलाने वाला है, वो ही संसार को नष्ट करने वाला है। देखना, अब जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन ये कहता है इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, ये यूनिवर्स बनाने वाला कोई नहीं है, ये पशु पक्षी बनाने वाले कोई नहीं है, इस मनुष्य को बनाने वाला कोई नहीं है। जैसे साइंस के हिसाब से वो मांस पिंड है, वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से ब्रह्मा जी अथवा भगवान का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस शुरू से है, ऐसे ही जैन धर्म के हिसाब से हर प्राणी का अस्तित्व शुरू से। अब हम सेकंड केस में चलते हैं, यदि ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया तो फिर क्वेश्चन उठता है, ब्रह्मा जी ने किसी को सुखी क्यों बना दिया, किसी को दुखी क्यों बना दिया, किसी को मनुष्य क्यों बनाया, किसी को पशु क्यों बनाया?
किसी को सुंदर क्यों बनाया, किसी को कुरूप क्यों बनाया, किसी को गरीब क्यों बनाया, किसी को अमीर क्यों बनाया? क्यों ब्रह्मा जी ने आदि पैदा कर दिए? क्यों ब्रह्मा जी ने चोर डकैत पैदा कर दिए? क्यों ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप जैसे अथवा हरिश्चंद्र जैसे राजा पैदा कर दिए? क्यों ब्रह्मा जी ने अच्छे मानव पैदा कर दिए? क्यों ब्रह्मा जी ने बुरे मानव पैदा कर दिए? यदि कोई बनाने वाला एक पिता है घर में, वह अपने हर बच्चे को उतना ही चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा एक बेटा, मेरी एक संतान जो है डाकू बन जाए। कोई पिता चाहता है? अब वो कहते हैं हमारे परम पिता हैं वो। देखना, अब पिताजी जो होते हैं अपनी हर संतान को अच्छा देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि नहीं? वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी एक संतान जो है आतंकवादी के रूप में, चोर डाकू के रूप में, गलत काम करने वाले के रूप में पैदा हो जाए। वो यही चाहेंगे हर संतान बहुत अच्छी हो। हर पिता यह चाहता है मेरी हर संतान सुखी हो, उसे किसी प्रकार का अभाव ना हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, जीव जंतु को, मनुष्य और पशु को बनाया है, तो किसी के साथ बहुत अच्छा सब कुछ उन्होंने दे दिया और किसी को कुछ भी नहीं दिया। ये भेदभाव उन्होंने क्यों किया? कुछ प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न और उठता है, भगवान शुरू से हैं तो क्या आवश्यकता पड़ गई उन्होंने दुनिया बनाने की? क्यों बना दी उन्होंने दुनिया? क्या बैठे बैठे बोर हो रहे थे? जैसे आप लोग हो ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। बैठे बैठे आप लोग बोर हो जाते हो तो क्या करते हो? टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलते हो, मोबाइल का उपयोग कर लेते हो, इधर उधर की गॉसिप करने लगते हो। यदि ब्रह्मा जी इस दुनिया को नहीं बनाते तो क्या होता? बताओ क्या होता? अकेले रहते थे, क्या परेशानी थी उन्हें? अच्छे से रहते संसार में। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं भीतर। यदि संसार को बनाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो उसने संसार को इस प्रकार का क्यों बना दिया? एक अच्छा रूप क्यों नहीं दिया, सुंदर रूप क्यों नहीं दिया? संसार में चोरी डकैती, लूट पाट, हिंसा, व्यसन होना ही नहीं था, बनाना ही था उन्होंने। सारे संसार को बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित, हर एक व्यक्ति रामचंद्र जी जैसा बना देते। क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें रावण जैसे लोगों को बनाने की? बताओ, क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें कौरव जैसे लोगों को बनाने की? क्या आवश्यकता पड़ी हिरण्यकश्यप जैसे लोगों को बनाने की? कुछ प्रश्न उठते हैं जो अनसॉल्व रह जाते हैं, उसका उत्तर बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं। फिर धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, फिर वो कहते हैं नहीं, तो वो कुरूप अथवा सुंदर, गरीब अथवा अमीर, छोटा अथवा बड़ा, पशु अथवा मनुष्य, पुरुष अथवा स्त्री, वो अपने अपने कर्म के अनुसार कुछ पाते जाते हैं। इस कारण कोई सुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है। यानी एक जगह फिर वो एक चीज और लेकर के आते हैं, अपना अपना कर्म दिखना। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तब भी नहीं मिलता है कि भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया, भगवान ने इतने भेदभाव क्यों कर दिए, भगवान ने मनुष्य और पशु को क्यों बना दिया। इसमें इसका उत्तर नहीं मिलता। अब हम जैन फिलॉसफी को देखें। जैन धर्म यह कहता है नहीं, भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाया। यह यूनिवर्स, यह नेचर, ये प्रकृति अपने आप बनी बनाई है। अब वो लोग एक एरिस्टोक्रेटिक पद्धति को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म ही कहता है हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। वहां पर एक भगवान, जैन धर्म कहता है
हर आत्मा यहाँ पर भगवान है। अंतर देखना, समझना थोड़ा सा। वो ये कहते हैं कण कण में भगवान। वैष्णव समझ, प्रत्येक कण कण में भगवान। जैन धर्म कहता है कण कण में भगवान नहीं है, कण कण में भगवान बनने की शक्ति है। वे ये कहते हैं कि वे भगवान का अंश हैं, भगवान से ही निकले, यानी ब्रह्मा जी से निकले, उसी का पार्ट हो गए। जैन धर्म कहता है हम भगवान के अंश नहीं हैं, हम भगवान जैसे हैं। डिफरेंस समझते जाना, लॉजिकली सोचते भी जाना। हम भगवान के अंश नहीं, हम भगवान से नहीं निकले, हम भगवान जैसे ही हैं। वहाँ पर भगवान हमेशा भगवान रहता है, सेवक हमेशा सेवक रहता है। यहाँ पर हर सेवक एक दिन अपने पोटेंशियल के कारण, अपने पुरुषार्थ के बल पर स्वयं उस स्टेज तक पहुंच सकता है जिस स्टेज पर भगवान है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? न्यूट्रल होकर के, आप भूल जाओ जैन हो, आप भूल जाओ हिंदू हो, आप भूल जाओ साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप भूल जाओ आप किसी धर्म को मान रहे हो, भूल जाओ ये, फॉरगेट अबाउट। आप न्यूट्रल हो जाओ, इंटेलेक्चुअल होकर के सोचो पहले। आप भूल जाओ कि जैन मुनि महाराज कह रहे हैं, आप ये भी भूल जाओ भगवान महावीर ने कहा, शास्त्र में लिखा है, सब भूल जाओ। अभी एक न्यूट्रल होकर के विचारधारा लेकर के आओ, प्रश्न उठाओ। जैसे आज का युवा बच्चा उठाता है, जब जब ये लोग आते हो पूछते हैं इतने सारे भेदभाव क्यों होते हैं संसार में? यदि भगवान ही पैदा करने वाला है तो भगवान सबको अच्छा क्यों नहीं बनाता? विज्ञान ये कहता है नहीं, भगवान कुछ नहीं होता। बोले होता है भगवान, कोई गॉड नहीं होता है। वो एक प्रिंसिपल लेकर के आते हैं, एनर्जी का प्रिंसिपल। हाँ, एनर्जी ऊर्जा होती है। एक प्रिंसिपल और चलता है, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, है ना। एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। मैटर को ना हम पैदा कर सकते हैं, ना ही हम मैटर को नष्ट कर सकते हैं। बस उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन चलता है अलग अलग स्टेज में, मोड जिसे हम कहते हैं, पर्याय जिसे हम कहते हैं। पहले जो एनर्जी दूसरे फॉर्म में थी, अब वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में है। सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से फिर हमने अन्य काम किए, वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि एक सर्कल चला हुआ आ रहा है इस पूरे संसार में, नेचर में। उस एनर्जी को व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उस रूप में कन्वर्ट करता चला जाता है। फिर वो मैटर के बारे में साइंस कहता है कि पुद्गल, मैटर मीन्स पुद्गल ना हम पैदा कर सकते, पुद्गल को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। वो मैटर को हम अलग अलग स्टेजेस में बदल सकते हैं। अब जैन धर्म में कहता है जैसे वो एनर्जी अथवा मैटर की बात आती है, जैन धर्म ये कहता है न इस संसार को किसी ने बनाया है, न ही इस मनुष्य को किसी ने बनाया है, न इस प्राणी को किसी ने बनाया है, न इन जीव जंतु को किसी ने बनाया, न इस प्लैनेट को किसी ने बनाया, न गैलेक्सीज को किसी ने बनाया है, नेचर को भी किसी ने नहीं बनाया है। सब कुछ बने बनाए हैं। कहीं ना कहीं हर फिलॉसफी एक अजम्पशन लेकर के चलेगी, समझना। साइंस भी एक अजम्पशन लेकर के चल रहा है बिग बैंग थ्योरी का, उसी के अनुसार वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पूर्व पहले, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद कोलिजन हुआ, फिर स्प्लिट होते गए, फिर गैलेक्सीज बनती गई, फिर उससे ये अर्थ आई, फिर सन आया। अन्य संस्कृति भगवान का एग्जिस्टेंस शुरू से मानती हुई आ रही है, जैन संस्कृति कह रही नहीं, सब कुछ शुरू से ही है। शुरू से भी नहीं कहेंगे, एवरीथिंग इज बिगिनिंगलेस। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बिगिनिंग हुई हो, शुरुआत हुई है। जो भी है संसार में बिगिनिंग लेस है, यानी है, चला हुआ आ रहा है। ना उसको किसी ने प्रोड्यूस किया है, ना उसको कोई नष्ट कर सकता है। हाँ,
नमस्ते महर्षि। महर्षि, हमेशा एक प्रश्न उद्वेलित करता है कि जैन फिलॉसफी कहती है कि हर जीव को भगवान बनने की ताकत है, लेकिन जब से भी ये एलिमेंट बने तो ये भव्य और अभव्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया? अच्छा, भव्य हम ये थोड़ा क्वेश्चन बाद में करते हैं। हाँ, अभी पहले ये वाला टॉपिक कर लेते क्लियर। देखना, समझना। क्यों समझ नहीं समझ? डाउट? अब आपका बच्चा आपसे पूछेगा, अब वो क्वेश्चन करता है ये भूगोल कहाँ से आ गया, जैन भूगोल, क्यों इतना डिफरेंस है? जैन ज्योग्राफी अलग कह रही है, साइंस कुछ अलग कह रहा है। अब साइंस के ऊपर हम विश्वास इजीली कर लेते हैं, पर कभी आपने देखा है साइंस की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज गेन थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दे बिलीव इन व्हाट दे सी। सिस्टमैटिक नॉलेज गेन थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। व्यवस्थित तरीके से वो जो ज्ञान प्रयोगों के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो उन्होंने सीखा है। एक डिक्शनरी में साइंस की डेफिनेशन क्या थी? कभी आपने चेक करने की कोशिश की? विज्ञान किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक नॉलेज गेन थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रयोगों के आधार पर और अन्य वस्तुओं को देखने के आधार पर जो प्राप्त होता है वह विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान जितना देख पाता है उसके अनुसार वो लिखता है, उसके अनुसार वो कहता है। 30 years डाउन द लाइन पहले विज्ञान क्या कहता था, साइंस क्या कहता था? अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले वो कहता था कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स। अब वो बोलता प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है। पहले बोलता था एक सन होता है, फिर बोलता नहीं एक सन नहीं हो रहा है, 2 सन, बहुत सारे सन। पहले वो कहता था कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, मून एंड सन जो है रिवॉल्विंग है। फिर उन्होंने अपने कंसेप्ट को बदला, नहीं, सन इज द स्टेशनरी, अर्थ इज मूविंग। यही है ना? मून इज ऑल्सो मूविंग। अपनी अपनी ऑर्बिट में उस सन की को लेकर के वो चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना? देखना, साइंस कभी भी अपने स्टैंड पर, अपने पॉइंट्स पर स्टैंड नहीं रहता। वो जैसे जैसे रिसर्च करते चले जाता है वैसे वैसे थ्योरी को बदलते चले जाता है। अब पहले कहा गया कि वो मून पर पहुंच गए, पर बहुत बड़ा एक और ग्रुप साइंटिस्ट का वो डिनाई करता है कि नहीं, वी नेवर गॉन टू मून, हम मून पर कभी गए ही नहीं। जो पिक्चर्स दिखाई गई पहले नील आर्मस्ट्रांग आदि की, अमेरिका ने यूएसएनएस प्रूव किया, उनका अमेरिकन फ्लैग था, फिर शैडो पड़ रही थी, फिर फ्लैग में मूवमेंट आ रहा था। एक ग्रुप ने उसे टोटली डिनाई कर दिया, जब वहाँ पर एयर थी ही नहीं तो वो फ्लैग मूव कैसे हो रहा था, फिर वो शैडो कैसे आ रही थी, वो एक स्टूडियो में शूट किया गया हुआ है। देखना, बिल्कुल साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कहा गया है। आप रिसर्च कर लेना, आपको गूगल में बहुत कुछ मिल जाएगा। जो इस थ्योरी पर विश्वास ही नहीं करते, तो हम उस साइंस पर एकदम से कैसे विश्वास कर लें कि ये ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं? तुरंत क्वेश्चन उठेगा, हम शास्त्रों पर कैसे विश्वास कर लें? शास्त्रों में लिखा है इतना बड़ा सुमेरु पर्वत होता है, इतने बड़े बड़े मानव होते थे, है ना, 500 धनुष के मनुष्य होते थे, ऐसा लिखा रहा ना। आज का मानव मनुष्य दिखता है 6 फीट का, 7 फीट का। क्या पॉसिबल इतना बड़ा मनुष्य होता होगा कभी? लगता है वो राक्षस रहे होंगे इतने बड़े। थोड़ा साइंस के अनुसार वो यदि वो बोलते हैं कि जब वो मून में गए, चंद्रमा में गए, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है स्थिर नहीं रह पाता, वो जंप करके चलता है। वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें बहुत डिफरेंस है। वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। अब साइंस ने एक यह भी थ्योरी प्रूव की कि बिलियंस ऑफ ईयर की यदि वो यात्रा को देखें तो यह पृथ्वी भी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है,
व्यक्ति की हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाती है, उसकी शक्ति जो है धीरे धीरे कम होते चली जाती है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो को यदि हम जाएंगे तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम था। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम रहता है तो उस समय व्यक्ति की हाइट भी बहुत होती है। इस बात को मान करके चलना। हजारों वर्ष की बात छोड़ दो, आपके घर में आपके दादाजी होंगे, परदादा होंगे, उनसे पूछ लेना। वो कहते हैं कि पहले के व्यक्ति 1-1 क्विंटल के बोरे ऐसे उठा लेते थे, दोनों कंधों में 1-1 क्विंटल के बोरे उठा लेते थे। आपके घर की सोच लेंगे, वो आज किसी से को भी 1 क्विंटल का बोरा उठा लें, 100 kg, पैकिंग ही बदल गई। अब 20 kg से 30 kg से ऊपर की कोई पैकिंग नहीं आती। यानी आप स्वयं महसूस करोगे बीते हुए 30 से 40 साल में कितना रिडक्शन हो गया है, पावर में, हाइट में, बॉडी की कैपेसिटी में। यानी ये धीरे धीरे सब कुछ रिड्यूस होते चला जा रहा है। एक और बात है थी, जब द्वारका जहाँ पर है, समुद्र है वहाँ पे, उसके किनारे, वहाँ पर जब खोजा गया समुद्र के नीचे कुछ दरवाजे मिले बड़े बड़े, और उनकी हाइट 70 to 80 फीट थी। दरवाजे मिले थे। कल्पना करो कोई 70-80 फीट का दरवाजा क्यों बनाएगा? आप जहाँ रहते हो, आपके घर में जो डोर्स होते हैं, दरवाजे, रूम के गेट होते हैं, कितनी हाइट वाले रहते हैं? हाइट 6 फीट की अप्रॉक्स है, दरवाजे की हाइट 7 फीट्स एट द मोस्ट, 8 फीट, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। अब हम शास्त्र के अनुसार चले, वह जो द्वारिका जब जली थी उस समय कृष्ण जी का काल था, नेमिनाथ का काल था। शास्त्र कहता है उस समय जो उनकी हाइट थी, कितनी हाइट थी? उनका जो शरीर था 10 धनुष का। 10 धनुष मीन्स एक धनुष में होता है 4 हाथ, यानी 6 फीट्स। धनुष मीन्स 1.5 फीट का एक हाथ और 4 हाथ का एक धनुष, यानी 6 फीट इज इक्वल टू 1 धनुष। यानी उस समय जो कृष्ण आदि नेमिनाथ भगवान की हाइट रहती थी 60 फीट्स के अराउंड। जब हाइट 60 फीट्स के अराउंड रहती थी तो नेचुरली है कि जो महल के दरवाजे हैं, रूम्स के जो दरवाजे हैं, जब आप 6 फीट की होती है तो 7 से 8 फीट बनाते हैं, तो 60 फीट की हाइट में 70-80 फीट दरवाजे बनते हैं। अब साइंस कहता है पहले डायनासोर था, अब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था ना। डायनासोर कब मानते हैं? वो इतना ही मानते? कब मानते? कितना पुराना मानते हैं? करीब 10-15-20 मिलियन साल पहले। करीब मिलियन साल, बिलियन साल, मिलियंस में। अब देखना, जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, धीरे 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 एक ऐसी भी थ्योरी जो आज की छिपकली है, लगभग धीरे धीरे यदि हम उसको लेकर के आते चले जाएं तो वो रिड्यूस होते 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 यहां तक पहुंच सकता है। अब हर बात हम प्रूव करके नहीं बता सकते हैं। हर बात बताई जा सकती है? नहीं बताई जा सकती। तो हम इन तीनों थियर को कंपेयर करें आपस में न्यूट्रल होकर के, तो लॉजिकली कौन सी अच्छी लगती है समझने की कोशिश करना। भगवान ने इस दुनिया को बनाया कि बनी बनाई है दुनिया? साइंस के हिसाब से एक ह्यूज मास था, उससे सब कुछ टूट टूट कर बना। जैन धर्म के अनुसार नहीं, ये नेचर अपने आप बनाया है। मनुष्य को भी किसी ने नहीं बनाया, पशु को भी किसी ने भी नहीं बनाया, किसी को किसी ने नहीं बनाया, सब बने बनाए हैं। अब रही बात अच्छे बुरे की, सुंदर क्रूप की, छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, अब फिर एक क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, इसमें क्यों ये भेदभाव? उससे पहले एक बात, यदि जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास करता है
तो आत्मा पे भी विश्वास करता है? क्या सोल होती है कि नहीं होती? आज का स्टूडेंट बोलता है सोल होती है कि नहीं होती? आप बताओ। आत्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं संसार में? है? नहीं है। भगवान नाम की चीज है कोई संसार में? फिर उन्होंने प्रश्न किया था, अरे काय कि मिट्टी की मूर्ति को सब नहला रहे धुला रहे हो, पत्थर की मूर्ति को नहला रहे धुला रहे हो, पानी डालने से क्या हो जाता है? बिल्कुल सही प्रश्न है उनका। हम ही आपसे पूछे क्या है, एक कलश डालने से क्या होता है पत्थर पे? कभी दिखते भगवान है ये? खैर इसको अपन बाद में प्रूव करेंगे। पहले तो ये बताओ सोल होती है कि नहीं होती है? होती है। आप कहां से पैदा हो गए, कहां से आ गए? एक प्रश्न जो उठता है, देखो कुछ प्रश्न उठते हैं अनआंसर्ड रहेंगे, उसे कोई भी उसका आंसर नहीं कर सकता है। मुर्गी पहले कि अंडा पहले? क्या पहले आया? पहले मुर्गी आई संसार में कि पहले अंडा आया? चलो बताओ, वसंत आप ही बता दो, मुर्गी पहले कि अंडा पहले आया? महाराज जी बड़ा नहीं सोचो। क्या ना, मतलब क्योंकि एक दूसरे से लिंक है महाराज जी, तो एक दूसरे से लिंक वो तो है, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है एक दूसरे से, पर पहले क्या आया? पहले वैसे तो मुर्गी होना चाहिए तब अंडा होना चाहिए, मुर्गी होना चाहिए था, तो मुर्गी कहाँ से आ गई? हाँ, तो अब ये है कि या तो हमेशा से वो कंटिन्यू रही है चीज़ और फिर वो आगे प्रोसेस बड़ा है। कोई बताएगा मुर्गी पहले कि अंडा पहले? चलो, आपके पिताजी का नाम मालूम है आपको? दादाजी का नाम मालूम है? दादाजी कहाँ से आए आपके? हाँ, जैसे आपने बताया दुनिया एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई चीज़ मतलब जो स्टार्टिंग है ही उसकी, तो वैसे मुर्गियाँ एग्जिस्ट करती होगी या फिर अंडा एग्जिस्ट करता होगा? जो वही कि तो हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या है पहले? पहले क्या आया? तो वो कुछ भी हो सकता है, उसको अजम्पशन लेके चलना होगा कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट था, या तो अंडा या फिर मुर्गी। पहले से पहले अंडा था? वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या लेके चलते, क्योंकि दोनों को रिलेटेड हैं। अगर मुर्गी होगी तो अंडा होगा, अंडा होगा तो मुर्गी होगी। तो इसका आंसर है नहीं, अनआंसर्ड है ये ना। हम इसका आंसर नहीं दे सकते मुर्गी पहले आई संसार में कि अंडा पहले आए। चलो भगवान से यदि हम पूछे, भगवान आप ही बता दो मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, भगवान क्या बोलेंगे हमसे? जिस भी भगवान को आप मानते हो, चलो उनसे पूछ लो, भगवान पहले मुर्गी आई संसार में कि अंडा आया? कुछ तो बताओ आप, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ नॉलेज है ना, सारा जानते हो आप। क्या आया पहले? एक न्याय ग्रंथ में एक बात आती है, बीज वृक्ष न्याय। जैन आगम में बीज वृक्ष न्याय आता है। बीज से वृक्ष पैदा हुआ, वृक्ष से बीज आया, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। बोले बीज वृक्ष ये न्याय ये कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं, ये इंटर रिलेटेड हैं, अन्योन आश्रित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, नहीं, इसका उत्तर है ही नहीं। जब से ये यूनिवर्स है, जब से ये नेचर है, तब से मुर्गी भी है, अंडा भी है, मनुष्य भी है, पशु भी है, अच्छे भी हैं लोग, बुरे भी हैं, सुंदर भी है, कुरूप भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, पेड़ पौधे भी हैं, नाली नदी नाले भी हैं, वृक्ष भी हैं। ये गैलेक्सी भी अपने आप में बनी हुई है, गैलेक्सी को भी बनाया नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले गैलेक्सी थी, नहीं, वो गैलेक्सी बाद में पैदा हुई, नहीं। हाँ, गैलेक्सी तो अनादिकाल से चल रही है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन गैलेक्सी पहले दूसरे फॉर्म में थी, अब गैलेक्सी इस फॉर्म में आ गई। तो जो प्रिंसिपल साइंस का है कि एनर्जी अथवा मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही इस संसार को, इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं,
अब जीव है कि नहीं पहले तो फिर ये बात का क्वेश्चन आएगा। पहले आत्मा होती है कि नहीं बात की विषय है, बात का विषय भी है। लेकिन जो भी हम संसार में देख रहे हैं, जिस रूप में भी देख रहे हैं, वो है, चला आ रहा है, उसकी बिगिनिंग है ही नहीं। हाँ हाँ, अब वो तो अब जो चला हुआ आ रहा है इसकी यदि देखभाल नहीं होंगी तो वो तो समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त क्यों नहीं हो जाएंगे। अब जैसे अब जंगल में इतने सारे पशु पक्षी रह रहे हैं, व्यक्ति मार मार के खा जाएगा तो उनकी जो है ब्रीड ही नहीं बचेगी, तो लुप्त हो जाएंगे। अभी प्रोड्यूस कहां से हुए? फिर प्रश्न आता है, अब देखना एक बहुत अच्छा देख, अब हम जो बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं, पहली बारिश आती है, घास फूस कहां से पैदा हो जाती है? क्या घास के लिए बीज देना पड़ता है? कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हुए दिखते हैं हमें, कहां से पैदा हो जाते हैं? बहुत सारे मेंढक हमें दिखते हैं, ये कहां से पैदा हो जाते हैं? वातावरण से अपने आप पैदा होते हैं ना, कि कोई प्रोड्यूस करने वाला बैठा है कि भगवान वहां से मेंढक भेज रहा है, बारिश आ रही तो मैं मेंढक भेज रहा हूँ, चलो बहुत सारे मेंढक टपका रहा हूं मैं, बारिश के साथ साथ मेंढक की भी बरसात होती है, ऐसा होता है। वो इल्लियां जो चल रही हैं, पानी में रहने वाले लट हैं, अरे भोजन जो आप बना देते, एक दिन की सब्जी पुरानी हो जाती है, वो फंगस कहाँ से आ जाती है? उसमें कहाँ से आ जाती फंगस? बैक्टीरिया कैसे पैदा होने लगते हैं? वो गोबर में से मशरूम कहाँ से निकल करके आ जाता है? वो मिट्टी में से मशरूम कैसे पैदा हो रहा है? नेचर को देखो तो सही, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अपने आप पैदा हो रहे हैं, कोई पैदा करने वाला है ना। अपन ये कहे कि मनुष्य भी ऐसी पैदा हो गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप पैदा होती हैं, बहुत सारी चीजों को पैदा करने के लिए हमको बीजों को बोना पड़ता है, समझना इस बात को। लेकिन फिर ये प्रश्न उठेगा, पहला बीज कहां से आया? घास फूस तो पैदा हो गई, लेकिन हमें गेहूं अपने आप पैदा नहीं होगा, ज्वार अपने आप पैदा नहीं होगी, मक्का अपने आप पैदा नहीं हो जाएगी मिट्टी से, उसको पैदा करने के लिए बीज बोना पड़ेगा। फिर प्रश्न आएगा, वो बीज पहला कहां से आया? हम चेन के पीछे चलते चले जाए, उसका कोई एंड नहीं आएगा। तो फिर वहां जाकर के एज्यूम करना पड़ेगा कुछ तो भी है जो बिगनिंगलेस है, कुछ तो भी है जो बीच में, कुछ तो नहीं, सारा संसार है बिगनिंगलेस है। अब दूसरा प्रश्न, आप कहां से आ गए संसार में? चलो समय हो रहा है, आज तो हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, इस प्रश्न को कल कैरी करेंगे। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने 3 फिलॉसफी बताई, तो उसके हिसाब से मैंने ये कंक्लूड किया कि एक डिवाइन पावर होती है, भगवान नहीं होता, जो कि पूरे संसार को रन करती है। अगर ये बात सही है तो फिर डेस्टिनी क्या है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ क्या है, एंडिंग ऑफ लाइफ क्या है? मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई फिर, अगर भगवान नहीं है तो? भगवान नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? हाँ। आज तो समय होगा, कल इस प्रश्न को देख लेंगे। जी महाराज। ठीक है, आज इतने ही रखें। क्या डाउट है और बोलो, क्वेश्चन तो रख दे, फिर अपन और डिस्कस कर लेंगे। कुछ तो मैंने जैसे भूगोल वगैरह बनाए, अब गहाना वाला जैसे पॉइंट है, जैसे भी बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा संस्कृति है वो अपनी 5-7-8 हज़ार साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है। तो उसमें कुछ फॉसिल्स मिले, उसमें कहीं कोई ऐसा ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं मिला कि कोई बड़े लोग होते थे या कोई, और जैसे जैसे अभी पिछले सालों में देखें तो साइंस का एवोल्यूशन हुआ है। तो जैसे हम बोलते थे कि ऐसे हमारे यहाँ वो होते थे, विमान होते थे, हमारे यहाँ ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, रत्न होती थी, ऐसे प्रकाश होता था। तो उस चीज़ को साइंस से हम कैसे रिलेट करें? और जहाँ तक अपनी एक और जो पॉइंट अपना जो भूगोल वाला है, अभी आज की तारीख में सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो अर्थ की जो अपनी रोटेशन का जो प्रोसेस है और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी डिटरमाइन हो चुकी हैं, उसी की बेसिस पे हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये प्रूवन फैक्ट हो गया है कि भाई अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ सन इज स्टेशनरी एंड मून इज रिवॉल्विंग एट सर्टेन स्पीड, और हमारे जो दूसरे प्लेनेट हैं उनकी दूरियां भी, जैसे मून वाला आपने बोला, मून पे तो प्रोब लोगों ने भेजी है,
प्रोब, जैसे भी चंद्रयान हमारा भी जो इंडिया का वो फेल हो गया था, बट वो मून सरफेस तक पहुंच गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आई एग्री वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो नासा वाली कि भाई आर्मस्ट्रॉन्ग को और जो उनको भेजा गया वो दैट वाज मोर टू डिस्ट्रॉय रशिया, जिससे उनको स्पेस रेस में करने के लिए। बट उसके सब्सिक्वेंट काफ़ी कुछ जो रिसर्च हुई है, दूसरी कंट्री ने भी भेजा है जो लूनार मिशन के लिए या अभी मार्स मिशन है, तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं उसमें क्या होता है महाराज जी, इन सब के चक्कर में बच्चे धर्म का कोर को इग्नोर कर देते हैं, इन्हीं में अटक के रह जाते हैं। फिर बाद में जो कि भाई वो हमको चलो संयम से रहना है, कसाई कम करनी है, जो अपने 10 धर्म की फिलॉसफी है वो एकदम प्योर है, उसमें कहीं कोई चैलेंज करने वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चे वहाँ तक आते ही नहीं हैं, वो यहाँ अटक के रह जाते हैं और वो एक इतना बड़ा बैरियर बन जाता है। फिर उससे वो सारा चीज़ों को फेक मानने लगते हैं और कहते हैं नहीं ये सब बेकार है। तो जो इसेंस है जो अपना धर्म का, जो कि मैं मानता हूँ जो दूसरी फिलॉसफी के कंपैरिजन में कि जैनिज्म बाई फार इज द बेस्ट विदाउट डाउट, को जितना प्योरिटी है जितना लॉजिकल है, लेकिन वो उस बैरियर को हटा के बच्चों को इस स्टेज पर कैसे लेके आए वो एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आज इतने रखते इसको कल देख लेंगे। नमस्ते। समय हो गया। नहीं, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव से विद्यासागर जी महाराज की।